हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1C के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हम इन्वर्स प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उसके अलावा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन वो भी पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम टोटली एक्सरसाइज 1C के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 1C का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पिछले लेक्चर में हम सॉल्व कर चुके हैं। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। So question number 2 है 8 men can build a bridge in 12 days. Find the time taken by 6 men to build the same bridge. क्वेश्चन ये है कि 8 बंदे एक ब्रिज बनाते हैं 12 डेज़ में, और हमें ये बताना है कि अगर 6 बंदे हो, 6 मैन हो, तो वो सेम ब्रिज कितने दिनों में बनेगा। तो इस क्वेश्चन को हम बाय प्रोपोर्शन मेथड सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन: लेट सपोज 6 मैन कैन बिल्ड द सेम ब्रिज इन एक्स डेज। पहले हम सपोज कर देते हैं कि 6 मैन जो है वो सेम ब्रिज बनाएंगे एक्स डेज में, यानी कि एक्स का मतलब यहाँ पे है कि हमें पता नहीं है, तो इसी वजह से हमने वेरिएबल असाइन कर दिया है एक्स डेज। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ है, मेन एंड डेज, तो इन दोनों को हम अलग अलग लिखते हैं, मेन एंड डेज। सो मेन है पहले पहले जो हमें गिवन है कंडीशन में वो 8 मेन है, तो मैंने यहाँ पे मेन के नीचे 8 लिख दिया। उसके बाद डेज़ हमें गिवन है 12, यानी कि 8 मेन जो है वो ब्रिज बना रहे हैं 12 डेज़ में, तो मैंने डेज़ के नीचे 12 लिख दिया। उसके बाद सेकंड कंडीशन में हमें 6 मेन गिवन है, तो मेन के नीचे हमने 6 लिख दिया, और डेज़ हमें पता नहीं है तो इसीलिए हमने x लिख दिया। अब ये क्वांटिटीज़ हमने लिख दी हैं। अब बाय प्रोपोर्शन मेथड इसको हमने सॉल्व करना है। सो बाय प्रोपोर्शन मेथड 8 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स। हमें पता है कि प्रोपोर्शन मेथड में जब भी कोरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज़ की हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आती है, यानी कि इक्वल होती है। यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 12 और 6 मल्टीप्लाई एक्स, इन दोनों क्वांटिटीज़ की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमने 8 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख दिया। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 12 इसका आंसर आएगा 96। सो 96 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 96 डिवाइडेड बाय 6, हमें पता है कि इस साइड 6 जो है एक्स से मल्टीप्लाई है, तो हम जो है ना लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये 96 से डिवाइड हो जाएगा। सो 96 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू एक्स। 96 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16, और 16 इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू 16। अब देखो x की वैल्यू हमें 16 मिली, हमने x डेज सपोज किया था, तो यहाँ पे x की वैल्यू 16 मिल गई, तो इसका मतलब 16 डेज लगेंगे 6 मैन को यही ब्रिज बनाने में। हैंस 6 मैन कैन बिल्ड द सेम ब्रिज इन 16 डेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल टू 40 व्हेन y इज इक्वल टू 5, फाइंड an equation connecting x and y, the value of x when y is equal to 25, the value of y when x is equal to 400। ये क्वेश्चन है इन्वर्स प्रोपोर्शन का, जिसमें कंडीशन ये गिवन है कि x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के, x की वैल्यू 40 के बराबर है जब y जो है 5 के बराबर है, और हमें फाइंड आउट करने हैं नीचे जो 3 छोटे क्वेश्चंस गिवन है, इन पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। सो फर्स्ट पार्ट है एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, सेकेंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 25, और थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 400। सो सोल्यूशन पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट है एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। सो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हमने कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन सपोज करनी है। तो सिंस x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, देन x इज इक्वल टू के अपॉन वाई इज़ द इक्वेशन। हमें पता है कि अगर x जो है y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू के अपॉन वाई, वेयर k इज़ कांस्टेंट, जबकि k जो वो कांस्टेंट है। सो पहले पहले अब हम क्या करते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 5। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है इक्वेशन में, और इक्वेशन है x इज इक्वल टू के अपॉन वाई। सो x की जगह पे हमने 40 लिख दिया और y की जगह पे हमने 5 लिख दिया। सो पहले इक्वेशन थी x इज इक्वल टू के अपॉन वाई, अब x की जगह पे 40 आ गया और y की जगह पे 5 आ गया। सो 40 इज इक्वल टू के अपॉन 5। हमें पता है कि इस साइड 5 जो है राइट हैंड साइड डिवाइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 40। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 200।
सो 200 इज इक्वल टू के और के इज इक्वल टू 200। अब देखो के की वैल्यू हमें 200 मिली और इक्वेशन हमने सपोज की थी x इज इक्वल टू के अपान वाई, तो के की जगह पे हम लिखेंगे 200। सो इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 200 अपान वाई। हैंस x इज इक्वल टू 200 अपान वाई इज द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। सो हमें जो इक्वेशन मिली वो मिली x इज इक्वल टू 200 अपान वाई। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, और सेकंड पार्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 25। हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब y की वैल्यू 25 हो। तो पहले हमें ये देखना है कि हमने जो इक्वेशन बनाई वो कौन सी थी। सिंस द इक्वेशन इज़ x इज इक्वल टू 200 अपान y, हमने इक्वेशन जो पहले फर्स्ट पार्ट में जो फाइंड आउट की थी वो है x इज इक्वल टू 200 अपान y। सो इसी इक्वेशन में हमने पुट करना है y की वैल्यू पुट करनी है 25। सो y की जगह पे हम 25 पुट करेंगे। इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू 200 अपान y। अब y की जगह पे हमने 25 लिख दिया है। सो x इज इक्वल टू 200 अपान 25। सो x इज इक्वल टू 8। अब देखो 200 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8। सो x की वैल्यू हमें मिली 8। हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 व्हेन y इज इक्वल टू 25। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 400। थर्ड पार्ट में हमने वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू ऑफ 400। सो पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन हमने फर्स्ट पार्ट में कौन सी फाइंड आउट की थी, तो वो याद रखना है हमने। सिंस द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 200 अपान y। सो इक्वेशन हमें गिवन है x इज इक्वल टू 200 अपान y, जो फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व की। सो इसी इक्वेशन में हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 400। पुट x इज इक्वल टू 400। सो इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू 200 अपान y। सो x की जगह पे हमने लिख दिया है 400। सो x इज इक्वल टू 200 अपान y था, तो अब 400 इज इक्वल टू 200 अपान y। और हमें पता है कि राइट हैंड साइड जो है ना y जो डिवाइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 400 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 200। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 400 जो है y से मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड अगेन हम लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो 200 डिवाइडेड बाय 400। सो 200 को अगर 400 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर मिलेगा 1/2। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। सो y इज इक्वल टू 1/2। Hence the value of y is equal to 1/2 when x is equal to 400। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ q इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p एंड q इज इक्वल टू 0.25 व्हेन p इज इक्वल टू 2। सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि q जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है p के, और q की वैल्यू है 0.25 और p बराबर है जब p बराबर है 2 के। सो फर्स्ट पार्ट है इसका एक्सप्रेस q इन टर्म्स ऑफ p, यानी कि इक्वेशन बनानी है हमने जिसमें q और p दोनों आए। सेकंड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ q व्हेन p इज इक्वल टू 5। q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब p 5 के बराबर हो। थर्ड पार्ट में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p व्हेन q इज इक्वल टू 0.2। थर्ड पार्ट में हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब q 0.2 के बराबर हो। सो इसको हम सॉल्व करते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं एक्सप्रेस q इन टर्म्स ऑफ p। इसका मतलब है यानी कि इक्वेशन ही हमने बनानी है जिसमें q और p दोनों कनेक्ट हों। सिंस q इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p, ये हमने जो है ना हमें कंडीशन में गिवन है, देन q इज इक्वल टू k अपान p इज़ द इक्वेशन। जब q जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो p के तो हमें जो इक्वेशन बनेगी इसकी, तो वो इक्वेशन बनेगी q इज इक्वल टू k अपान p वेयर k इज़ कांस्टेंट, जबकि k जो है वो कांस्टेंट है। अब k की वैल्यू पहले हमने फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम q और p की वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं। पुट q इज इक्वल टू 0.25 एंड p इज इक्वल टू 2। सो q इज इक्वल टू k अपान p, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं q की वैल्यू 0.25 और p की वैल्यू 2। सो q की जगह पे 0.25 हमने लिख दिया और p की जगह पे 2। सो 0.25 इज इक्वल टू k अपान 2।
सो राइट हैंड साइड देखें k/2 है, यानी कि 2 जो है वो डिवाइड है। सो डिवाइड में है राइट हैंड साइड, तो इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू k। 0.25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो इसका आंसर आएगा 0.50। सो 0.50 इज इक्वल टू k, और k इज इक्वल टू 0.50। अब देखो k की वैल्यू हमें मिल गई, और इक्वेशन हमने सपोज की थी q इज इक्वल टू k/p। तो इसी इक्वेशन में k की जगह पे हम पुट करेंगे 0.50। सो हेंस q इज इक्वल टू 0.50/p इज़ द इक्वेशन। सो ये वो इक्वेशन है जिसमें q जो है वो इन टर्म्स ऑफ p हमने लिखा है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ q व्हेन p इज इक्वल टू 5। q की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जब p की वैल्यू 5 हो। तो इसमें पहले जो फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन जो बनाई वो इक्वेशन इस्तेमाल होगी। सिंस द इक्वेशन इज q इज इक्वल टू 0.50/p, जबकि हमें पता है कि इक्वेशन जो है q इज इक्वल टू 0.50/p। इसी इक्वेशन में हम p की वैल्यू 5 पुट करेंगे। पुट p इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू 0.50/p, ये इक्वेशन है। इसमें p की जगह पे हम 5 पुट करेंगे। सो q इज इक्वल टू 0.50 डिवाइडेड बाय p, सो q इज इक्वल टू 0.50 डिवाइडेड बाय 5, p की जगह पे हमने 5 लिख दिया। सो 0.50 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.10। हेंस q इज इक्वल टू 0.10। हेंस q इज इक्वल टू 0.10 व्हेन p इज इक्वल टू 5। और अब हमें q की वैल्यू जो मिली वो 0.10 मिली। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p व्हेन q इज इक्वल टू 0.2। थर्ड पार्ट में हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि q जो है 0.2 के बराबर हो। तो इसमें भी हम जो फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन बनाई वो इक्वेशन इस्तेमाल होगी। सिंस द इक्वेशन इज q इज इक्वल टू 0.50/p, ये हमारी इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे q की वैल्यू 0.2। पुट q इज इक्वल टू 0.2। इक्वेशन है हमारी q इज इक्वल टू 0.50/p। q की जगह पे हमने पुट कर दिया 0.2। 0.2 इज इक्वल टू 0.50/p। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखें q है तो q की जगह पे हमने 0.2 लिख दिया। सो 0.2 इज इक्वल टू 0.50/p। सो राइट हैंड साइड अगर हम देखें 0.50/p, p जो है डिवाइड है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 से। सो 0.2 मल्टीप्लाई बाय p। और नेक्स्ट स्टेप में हम देखें कि 0.2 p से मल्टीप्लाई है, इसको अगर राइट हैंड साइड हम लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो 0.50 डिवाइडेड बाय 0.2। 0.50 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.5। So p is equal to 2.5. Hence p is equal to 2.5 when q is equal to 0.2.